Good morning to everyone class. Welcome in my YouTube channel BTB classes. In today's class we will discuss about the Copernicus methods to determine the distance of the inferior planets of the Earth. अर्थ के इन्फेरियर प्लैनेट्स जो हैं उनकी डिस्टेंस के बारे में आज क्लास हम डिस्कस करने जाएंगे। ठीक है, कौन से मेथड से ऐसा किया जाता है वो है कॉपर्निकस मेथड, जो कि आपका बोर्ड पर प्रेजेंट किया गया है। तो एटलीस्ट इन्होंने किस तरीके से मेज़र किया, और सबसे पहले क्लास पॉइंट को समझ लीजिएगा, इन्फेरियर प्लैनेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अर्थ के लिए सपोज दैट इज द सन। वैसे तो सन स्पेस में है, फिलहाल हमारा सन इधर ही आ गया बोर्ड पर। ठीक है, तो सपोज कर लिया हमने कि ये हमारा सन है। सन के बाद में ऑर्बिटल्स हैं। ये कौन सी ऑर्बिटल हैं? बोर के मॉडल वाली नहीं है। ठीक है, ये बोर के मॉडल में भी ऑर्बिटल्स होती हैं। ठीक है, ये वो नहीं है फिलहाल, लेकिन उसी के सिमिलर हैं। ये रहा हमारे पहला प्लैनेट मर्क्यूरी, मार्स, अर्थ। ठीक है, तो देखिएगा अर्थ के अंदर जो प्लैनेट्स होंगे, यानी कि अर्थ के इंटीरियर पॉइंट्स पर जो भी प्लैनेट्स होंगे, दैट इज द इंफेरियर प्लैनेट्स, और जितने भी आउटेरियर होंगे वो एक्सटीरियर प्लैनेट कहलाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो ये लॉ हमने लिखा है कॉपर्निकस मेथड, तो आपको पता होना चाहिए इंफेरियर प्लैनेट कौन से होते हैं। तो अर्थ के अंदर दो ही है हमारे पास, एक तो है मर्क्यूरी और एक है शायद मार्स है, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल दो प्लैनेट है हमारे पास। थर्ड नंबर पर हमारे पास कौन सा है? अर्थ है। पहले नंबर पर मर्क्यूरी है। तो कहता है कॉपर्निकस मेथड्स क्या समझाता है आपको कि कॉपर्निकस मेथड अज्यूम दी सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, इन्होंने कहा सबसे पहले कि जो भी प्लैनेट्स की ऑर्बिट है वो सर्कुलर है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है क्लास, देखिएगा ये है सन। तो जो भी प्लैनेट हैं या तो इस तरीके से मोशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इस तरीके से मोशन कर रहे हैं प्लैनेट्स, या फिर इस तरीके से मोशन कर रहे हैं। ठीक है, या तो ये फॉर्मेट है, या ये फॉर्मेट है, या यही फॉर्मेट है। इलिप्टिकल, कौन से फॉर्मेट है? इलिप्टिकल। बट यहाँ पर बना जाएगा स्फेरिकल, स्फेरिकल नहीं सर्कुलर। किसके लिए? कॉपर्निकस मेथड के लिए। कॉपर्निकस मेथड्स के लिए ये फॉर्मेट ना लेकर के ऐसे फॉर्मेट हमें लेने पड़ेंगे। तो क्लास इसके आगे तो कॉपर्निकस मेथड्स में इन्होंने सबसे पहले किया, ये बनाया अपना सन। सन के बाद में एक ले लिया हमने इंफेरियर प्लैनेट्स, इसका नाम दे देते हैं पी, और एक आ गया हमारे पास दूसरा ऑर्बिटल, दैट इज़ द अर्थ। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो एंगल फॉर्म्ड किया जाएगा, ठीक है, अर्थ से सन पर और प्लैनेट पर, ठीक है, एज फॉर सन होगा यहाँ पर। तो यहाँ से एक डिस्टेंस ले लेते हैं अर्थ पर और एक ये ले लेते हैं, तो दैट इज़ द एंगल ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी कि ई से फॉर्मेट कर दिया, और यहाँ पर आप क्या कर देंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ। ठीक है, तो शायद ये कितने डिग्री का हो गया हमारे पास? 90 डिग्री हो गया। देखिएगा प्लैनेट टू अर्थ डिस्टेंस, प्लैनेट टू अर्थ डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड PERP, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट अर्थ। अब है ये सन और अर्थ की डिस्टेंस, तो दैट इज कॉल्ड RSE। क्लियर है? ये है सन और प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस, तो दैट इज कॉल्ड RPE। इज दैट क्लियर है निकी? बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट आपको समझना है, और समझ लीजिएगा आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। कौन सा? कॉपर्निकस मेथड का। तो कॉपर्निकस मेथड्स एज्यूम द सर्कुलर ऑर्बिट, हमने भी सर्कुलर मान लिया। प्लैनेट के द एंगल फॉर्म्ड एट द अर्थ, अर्थ पर एक एंगल्स फॉर्म किया जाता है बिटवीन द प्लैनेट अर्थ एंड सन अर्थ। ठीक है, तो देखा हुआ है यहाँ पर अर्थ प्लैनेट एंड अर्थ सन। ठीक है, तो अर्थ के साथ सन और अर्थ के साथ प्लैनेट के जो भी लाइंस हैं, डायरेक्शन है, जितना भी एंगल फॉर्म करती हैं, दैट इज कॉल्ड एलोंगेशन, दैट इज कॉल्ड प्लैनेट एलोंगेशन। यानी इस प्लैनेट का अर्थ के साथ में एलोंगेशन पॉइंट आउट किया जाएगा एट दिस टाइम, क्योंकि प्लैनेट किसी टाइम पर ऊपर हो सकता है, किसी टाइम पर नीचे। तो अर्थ का जो वो प्लैनेट का जो एलोंगेशन है अर्थ के साथ में वो ई है, तो देन इसका नाम हमारे पास में SPE हो गया, इन ट्राइंगल SPE। SPE में अगर आप काम करोगे तो साइन थीटा यानी कि साइन E इज इक्वल टू, भाई 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस ये रहा, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? परपेंडिकुलर ना ई के सामने RPE, प्लैनेट अर्थ का डिस्टेंस, और हाइपोटेनियस कितना है? RSE साइन E। तो हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट टू अर्थ,
पी ई इज इक्वल टू आर एस ई इंटू साइन ई, और आर एस ई कितना होगा हमारे पास में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है कि नहीं भाई। यहाँ से सन से लेकर के अर्थ तक के डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। एक इतनी बड़ी डिस्टेंस को हमारे पास फाइंड आउट होती है ये पहले से ही, तो उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इंटू साइन ई भी लिख सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड आर पी ई, प्लैनेट अर्थ की डिस्टेंस आ गई, यानी कि प्लैनेट अर्थ से कितनी डिस्टेंस पर होगा। यहाँ तक समझने में अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है क्लास, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, अदरवाइज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो क्लास नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट मेथड है, अब हमारे पास में से इन्फेरियर प्लैनेट्स की डिस्टेंस आप लोगों ने फाइंड आउट की बाय द कोपर्निकस मेथड। ऐसे ही अब आपके पास में होगा एक्सटीरियर प्लैनेट या फिर सुपीरियर प्लैनेट्स इनको कहा जाता है, यानी कि अर्थ से आउटसाइड के जो प्लैनेट्स होंगे उनकी डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। लेकिन इनके लिए अब आप कोपर्निकस मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए दूसरा मेथड कौन सा है, तो वो होगा हमारे पास केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। देखिएगा क्लास, ये हमारे प्लैनेटरी मोशन चैप्टर हमारे पास ग्रेविटेशन आएगा, और ग्रेविटेशन सेकंड चैप्टर जो आएगा उसमें हम केपलर्स लॉ को अच्छे से रीड करेंगे और स्टैंडिंग भी करेंगे उसको। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इस चैप्टर में एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम सिर्फ केपलर का थर्ड लॉ यहाँ पर रीड करेंगे, तो यहीं पर समझ लेंगे कि एटलीस्ट वो लॉ है क्या। तो देखते हैं, तो पहले हमारे पास में कहा गया है कि अगर सुपीरियर प्लैनेट की डिस्टेंस निकालनी है आपको, तो व्हाई नोइंग द डिस्टेंस ऑफ एनी प्लैनेट फ्रॉम द सन, अगर किसी भी प्लैनेट की सन से डिस्टेंस मालूम है तो वी कैन डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ एनी सुपीरियर प्लैनेट। यानी सुपीरियर प्लैनेट में जो यहाँ पर डिस्कस किया गया है, जैसे कि मान लीजिएगा ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है और ये हमारा सुपीरियर प्लैनेट आ गया, ठीक है। सुपीरियर प्लैनेट आ गया है हमारे पास, तो इस सुपीरियर प्लैनेट की जो डिस्टेंस अगर सन से मालूम है तो आप अर्थ से इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा सिर्फ इतना सा बताया यहाँ पर जाता है। क्लियर है कि नहीं इतना बात, ठीक है। हाँ, तो क्लियर है। तो अब हमारे पास में आता है कि ऐसा करने के लिए यूज़ किया जाएगा केपलर्स थर्ड लॉ। क्या यूज़ किया जाएगा? केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग होता है क्या है, देखिएगा। केपलर्स लॉ को पढ़ने से पहले थोड़ी सी इसकी स्टेटमेंट जान लीजिएगा। जैसे कोपर्निकस मेथड्स में सर्कुलर ऑर्बिट ली थी, ऐसे यहाँ पर सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होंगी, ठीक है। केपलर्स लॉ ने इसको फॉलो नहीं किया था। तो इन्होंने कहा था कि जो सन है, सन के एलिप्टिकल ऑर्बिटल्स में प्लैनेट मोशन करते हैं। ये हमारा प्लैनेट आ गया, ठीक है। तो ये प्लैनेट्स जो है, तो यहाँ पर जब इलेप्टिकल होता है तो इलेप्टिकल में हमारे पास दो पोजीशन चलती हैं, यानी कि डायमीटर दो होते हैं। एक होता है माइनर एक्सिस और एक होता है बड़ा वाला मेजर एक्सिस। सेमी की बात करता है, इसे सपोज दैट अगर इसको लेते हो आप तो ये 2a और इसको लेते हो तो आप ये कितना 2b, ठीक है। माइनर सेमी की बात करोगे यानी आधे की, तो ये b हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा a। बस इन दोनों पॉइंटों को ध्यान रखना। अब प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिटल में नहीं घूमकर इलिप्टिकल फॉर्मेशंस में घूम रहे हैं, तो इस कंडीशंस में किसको अप्लाई करना है? केपलर्स लॉ को। तो इन्होंने कहा था कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशंस ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट का जो भी प्लैनेट है उसका रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड कितना है, यानी कि सन के चारों तरफ कितने घंटे में या कितने टाइम में वो अपना एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लेता है, उस टाइम पीरियड का स्क्वायर कीजिएगा। वो हमारे पास टाइम पीरियड टी है, दे रखा है हमने, ऑफ प्लैनेट्स राउंड द अर्थ सन, सन के चारों तरफ घूमते समय रिवॉल्यूशन टाइम जितना होगा इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस ये हुआ हमारे पास, और सेमी की बात कर रहा है तो दैट्स मीन्स ए हुआ। तो हमने यहाँ लिखा है सेमी मेजर एक्सिस ए ऑफ द ऑर्बिट, दैट इज, यानी इस लॉ की स्टेटमेंट क्या होगी? टी का जो स्क्वायर है वो ए क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इफ टू प्लैनेट्स हैव टाइम पीरियड T1 एंड T2, उनका टाइम पीरियड कितना है? T1 T2 एंड रेडियस या डिस्टेंस फ्रॉम सन आर A1 एंड A2, देन T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? A1 अपॉन A2 का होल क्यूब। तो इस सिमिलरिटी को हम लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू A1 अपॉन
a2 की पावर 3, ये 2 जो पावर है वो इस पावर के नीचे पहुंच जाएगी, तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी आ सकता है। फिलहाल तो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है हमारे पास में। अब यहाँ पर देखिएगा दोनों के टाइम पीरियड मालूम होंगे हमें, ठीक है। किसी एक प्लैनेट की डिस्टेंस मालूम होगी, कौन से प्लैनेट की, अर्थ की मालूम होगी हमें, और सन जो भी प्लैनेट दूसरा आप डिस्कस कर रहे हो उसकी डिस्टेंस आप आसानी से यहाँ पर फाउंड आउट कर सकते हो। यानी कहने का मतलब T1 T2 और A1 या फिर A2 मालूम होने के बाद में किसी भी एक मिसिंग क्वांटिटी को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको ये लॉ समझ आ गया है तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इफ एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम्स देन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स।